दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। यदि तुम पेड़ की तरह चुप रहोगे तो वो तुम्हें अपनी कुर्सी, अपना तख्त बना रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स, छोरियों में दम है। जी हाँ, इसी साल जनवरी में देश के शीर्ष पहलवानों ने जब कड़ाके की ठंड में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच के खिलाफ मोर्चा खोला तो हर कोई हैरान रह गया। सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया वो पूरा नहीं हुआ। पहलवान एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। उनको जेल में डाला जाए। तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करनी ही पड़ी और महिला पहलवानों ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या महिला पहलवानों को आगे पूरा न्याय मिलेगा? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कैनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज हो गई है। पहली FIR दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की है। वहीं दूसरी FIR अन्य 6 महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई के पीछे पहलवानों को कितना संघर्ष करना पड़ा। तारीख 18 जनवरी 2023। रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। 3 दिन बाद यानी 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स के साथ लंबी मीटिंग की और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी बनाई और फिर धरना खत्म कर दिया। 21 अप्रैल 2023 एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस न दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तारीख 23 अप्रैल 2023। रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर फिर धरना शुरू किया और आरोप लगाया कि 3 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 24 अप्रैल को 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। 28 अप्रैल को महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेसलर्स ने मीडिया से बात की और बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत जेल में डाले जाने की मांग रखी और कहा कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ है। वो जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए।
मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे में पूरा विश्वास है। तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने FIR की है। उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करे। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए, जिसकी सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया पहलवानों को एक FIR की कॉपी दी गई है। पॉक्सो के तहत दर्ज FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई, क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक FIR IPC की धारा 354, 354A, 354D और 34 के तहत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमे में आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे लिए सर्वमान्य है। मुझे जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मैं पूरी तरह से इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करे और शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता बताया। Feeling is that now for this sex harassment, all those things, IOA is having a committee of athletic commission here. Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. But still, because all those things from government and thing, they suggested us to do the ad hoc committee. We already have named 2. वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI को चलाने के लिए पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में 3 सदस्यीय एडहॉक पैनल बनाया है। पहलवानों को दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन। न्याय की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां भी उतर आई हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया मिर्जा और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, हरभजन सिंह, अभिनेता सोनू सूद समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर पहलवानों को इंसाफ दिलाने की बात कही। पहले था परहेज, इस बार मांगा साथ। 3 महीने पहले जब इन्हीं पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था तो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच से दूर रखा था। अब 3 महीने बाद स्थिति उलट हो चली है। बजरंग पूनिया हाथ जोड़कर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों से अपील करते रहे कि वे जंतर मंतर पर आकर उनका साथ दें। सोशल मीडिया पर भी पूरे जोर शोर के साथ यह अपील की गई। शनिवार को एकाएक कई घटनाक्रम हो गए। सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंच गईं। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है।
और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे थे। जब ये मेडल लेकर आए तो पीएम ने इनका सम्मान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब वे मौन धारण किए हुए हैं। ये घोर अन्याय है। जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर पहुंचे और खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया में देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जनगण मन का गाना अपने गीत चल रहा था, जनगण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज करा पे जंतर मंतर पे सजा दी हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्रिध्वज और आतिशी जनता, उन्होंने खिलाड़ियों से पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, जितनी भी हमारी ये बहनें जो खिलाड़ी हैं, हमारे भाई जो खिलाड़ी हैं, वो आज यहाँ पे बैठे हैं तो अपना पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे हैं। इनको मालूम है बात कि यहाँ पे बैठने के बाद कई षड्यंत्र उनके खिलाफ किए जाएंगे, कई तरीके से इनको दबाने की कोशिश की जाएगी, इनके करियर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये सबको मालूम है। और ये कितने दुख की बात है कि जिसका पूरे देश को गर्व है, आज उसे अपनी हक की लड़ाई पर जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। जब तक आपकी ये लड़ाई चलेगी तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। नतीजा, जंतर मंतर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की कतार लग गई। इसके साथ ही ऐसी खबरें भी आने लगी कि अब पहलवानों की लड़ाई हाईजैक होती जा रही है। खिलाड़ियों का आंदोलन कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के हाथों में जा पहुंचा है। कहीं न कहीं पहलवानों की ये लड़ाई राजनीतिक दलों के हाथों में जाना पहलवानों के लिए चिंता की बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारतीय खेल जगत में महिला खिलाड़ियों की जो हालत है उससे हम सभी वाकिफ हैं। महिला खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय खेल जगत में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के कई मामले सामने आए। हाँ, कुछ मामलों पर कार्रवाई हुई तो कुछ ऐसे भी रहे जिसमें आरोपी निर्दोष साबित हुए या फिर उन्हें छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया गया या फिर कुछ हुआ ही नहीं। भारतीय खेल जगत में महिला खिलाड़ियों के जो हालात हैं उससे हम सभी वाकिफ हैं। एक तरफ जहां महिला क्रिकेटर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के अलावा भी अन्य खेलों में उन्हें पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में कम ही आंका जाता है। उसके अलावा ज्यादातर महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो गरीब परिवार से आती हैं।
उनके सामने आर्थिक चुनौतियां होती हैं। उसके साथ साथ उन्हें जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, वहीं अभद्रता, यौन शोषण और क्षेत्रवाद का बोझ भी लेकर चलना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय खेल जगत में महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के कई मामले आ चुके हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई हुई तो कुछ ऐसे भी रहे जिसमें आरोपी निर्दोष साबित हुआ या उन्हें छोटी मोटी सजा दी गई। साल 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई और आधिकारिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पिछले 10 सालों में यानी साल 2009 से लेकर 2019 तक भारतीय खेल प्राधिकरण में यौन उत्पीड़न के कम से कम 45 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 24 अलग अलग इकाइयों के हैं। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार साल 2018 से लेकर 2019 तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 17 यौन शोषण की शिकायतें मिली। 2018 में 7 महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की, तो वहीं 6 शिकायतें 2019 में आई थी। 45 मामलों में से 29 शिकायत कोचों के खिलाफ किया गया। महिला सशक्तिकरण पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि महिला खिलाड़ियों के साथ हुए यौन शोषण की यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई बार कोचों के खिलाफ मामले दर्ज ही नहीं होते। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जुलाई 2022 में कहा गया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण में कोचों और कर्मचारियों के खिलाफ महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न की 30 शिकायतें मिली थी। इनमें से 2 गुमनाम शिकायतें थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामले ज्यादातर जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेलों में सामने आते हैं। वहीं आरोपियों को तबादलों और वेतन या पेंशन में मामूली कटौती की मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कई शिकायतें तो ऐसी हैं जिसकी जांच सालों से चल रही है और उस पर कुछ खास प्रगति भी नहीं हुई है। आइए जानते हैं कुछ मामले और उस पर लिए गए एक्शन के बारे में। महिला साइकिलिस्ट का यौन उत्पीड़न। जून 2022 में स्लोवेनिया में हो रहे एक विदेशी प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक महिला साइकिलिस्ट ने नेशनल टीम के मुख्य कोच आर.के. शर्मा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर एक्शन के तौर पर 8 भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोच का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर उसे बर्खास्त कर दिया था। महिला क्रिकेट का यौन उत्पीड़न। देश के जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर ने साल 2020 के जनवरी महीने में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक महिला क्रिकेटर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और वह उनसे मदद मांगने आई। इस मामले में एक्शन के तौर पर दिल्ली पुलिस ने महिला क्रिकेटर की शिकायत पर कोच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ताइक्वांडो खिलाड़ी से यौन शोषण। साल 2015 में झारखंड के बोकारो जिले में ताइक्वांडो की एक खिलाड़ी ने अपने कोच पर यौन शोषण का दबाव बनाने का मामला दर्ज कराया था। महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि उनका कोच खेलने का मौका देने के बदले खिलाड़ी के साथ फिजिकल होना चाहता था। हॉकी खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामला। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर हाल ही में महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। इस आरोप के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कार्यस्थल यौन उत्पीड़न पर क्या है कानून? आपको बता दें कि किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर पॉश एक्ट 2013 लाया गया है। इस कानून के तहत जिस भी वर्क प्लेस पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसे एक आंतरिक शिकायत समिति बनानी चाहिए, जिसका काम यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निपटारा करना होगा। समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार करती है। इस दौरान अगर शिकायत सही निकलता है तो समिति को जांच रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराना होता है। इस जांच के दौरान महिला को हक है कि या तो 3 महीने की छुट्टी ले सकती है या फिर शिकायतकर्ता चाहे तो वह दफ्तर की किसी और शाखा में अपना तबादला करा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर शिकायत झूठ निकलता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। खिलाड़ी नहीं देश के नेता चलाते हैं खेल। भारतीय खेल और राजनेताओं का चोली दामन का साथ है।
कई ऐसे राजनेता और उनके परिवार के सदस्य हैं जो खेल संघों में बड़े पदों पर काबिज हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे नेता और उनके परिवार के सदस्यों के नाम जिनका खेल संघों में भी वर्चस्व है। पहला नाम है असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह का, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तीसरा नाम है बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का, जो आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। चौथा नाम है देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के बेटे जय शाह का, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सचिव हैं। पांचवा नाम है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला का, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। छठा नाम है इनेलो नेता अभय चौटाला का, जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सातवां नाम है कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का, जो जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नौवां नाम है बीजेपी नेता कल्याण चौबे का, जो भारतीय फुटबॉल संघ के प्रेसिडेंट हैं। और इस लिस्ट में 10वां नाम है पूर्व मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का, जो दिल्ली क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। 11वां नाम है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का, जो इस समय राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि बार बार दोहराया जाता है कि खेल में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन भारत में खेल और राजनीति का रिश्ता अटूट होता जा रहा है। यहाँ तक कि कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि खेलों में राजनीति है या फिर राजनीति में खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनको जेल में डाला जाए तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं।